नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आप जुड़ चुके हो वैकेंसी गुरु की क्लास के अंदर और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज जो एग्जाम हुआ है 18 अगस्त 2024 को, उसकी आंसर की का वीडियो आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, ये डी सीरीज का वैसे पेपर है, पर आप डोंट माइंड, चिंता नहीं करें। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपका जो भी सीरीज हो ABCD, आप प्रश्न वाइज अपना पेपर खोल लो और एक एक क्वेश्चन को टिक मार्क करके मिलाते रहना कि कौन से क्वेश्चन में क्या है। मैं एक एक क्वेश्चन बोलूंगा तो आपको चिंता नहीं करनी है। तो खोल लीजिए अपना पेपर और मिलाइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1, और आपको मजा आ गया होगा दोस्तों पेपर देखकर, क्योंकि सारे मोस्टली क्वेश्चंस अपने वीडियोस में से सेम टू सेम क्वेश्चन और ऑप्शंस मिल गए हैं, तो आप लोगों को मजा आ गया होगा। मित्रों, पहला प्रश्न है, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के को खालिस्तान वेब ब्राउजर में बदल दिया गया। आज सुबह मैंने वीडियो जो है लाइव क्लास में बताया था कि विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से बदल दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगर आपने बी किया तो बिल्कुल ठीक कर गए हो। दूसरा देखो, ये अपनी वेबसाइट से क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? मित्रों, डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करती है? विंडोज यूटिलिटी ऐसी है जो अनावश्यक फाइलों को हटा देती है। तीसरा है, खालिस्तान दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है। ये सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन मिला है। मैंने क्या बताया था कि आपके कंप्यूटर तक अनावश्यक पहुंच को रोकने का काम जिसका होता है वो है फायरवॉल। ठीक है ना? क्या है दोस्तों? फायरवॉल। सेम ऑप्शंस सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं ना? ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, देखना। वर्तमान में विंडोज 10 में निम्न में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे एप्लीकेशंस को रखता है? आज सुबह की वीडियो में बताया था ना, यहाँ पर डेट और टाइम होता है और इस जगह बैकग्राउंड में चल रहे एप्लीकेशंस को डेट और टाइम को दिखाता है। दोस्तों, होता है सिस्टम ट्रे। क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसमें ए आंसर अगर आपने किया तो बिल्कुल ठीक करके आए हो। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? सेम प्रश्न बताया था मैंने। आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण कौन सा है दोस्तों? अपडेट एंड सिक्योरिटी नहीं, एंटीवायरस नहीं, फायरवॉल नहीं, वायरस। वायरस आपके लिए खराब है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, वीडियो से क्वेश्चन मिला है, बिल्कुल सही। और कल की जो लाइव क्लास थी, परसों की लाइव क्लास से क्वेश्चन मिला है। अगला, विंडोज 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या होता है? मित्रों, विंडो को मैक्सिमाइज करने का जो अर्थ होता है वो होता है इसको डेस्कटॉप में फिट करना और विस्तारित करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये वाला प्रश्न अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मोबाइल ऐप से मिला है। अगला है सातवां प्रश्न, ईमेल में खामी हो सकती है। ईमेल में क्या खामी हो सकती है? यानी उसके अंदर क्या कमी है उसकी? ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है? नहीं। ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं? ईमेल बहुत महंगा है? ईमेल लोड होने में धीमा है? दोस्तों, यहां पर आपको यह बता रहा है कि ईमेल में क्या खामी हो सकती है। अब यहां पर इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्या है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी वी ड्रॉबैक ऑफ ईमेल्स? ठीक है, तो ईमेल क्या है? ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। दूसरा, ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। बिल्कुल, ये इसकी खामी है। ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं, इसके माध्यम से वायरस वगैरह जो है वो फैल सकता है। आप किसी को मेल भेज रहे हो तो आपके कंप्यूटर का वायरस उसके कंप्यूटर में भी जा सकता है। अगला, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए माउस का कौन सा बटन दबाते हैं? कल की क्लास में बताया था मित्रों कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए माउस में राइट क्लिक बटन दबाते हैं। ठीक है, आप आराम से मिलाते रहिए, धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके पीछे लेके भी मिला सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। नवा प्रश्न, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैंने आज ही क्लास में समझाया था कि एंड्रॉइड भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, एप्पल भी है। बस एक ऑप्शन यहां पर बदला है, गूगल जेमिनी। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला 10वां प्रश्न देखिए, दस्तावेज, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखाई देगा? आज सुबह वाले में ये वाला क्वेश्चन आया था, कल शाम की लाइव में भी आया था और 2-3 बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था। बहुत सारे विद्यार्थी कह भी रहते हैं कि सर आप क्वेश्चंस को रिपीट करते हो, तो देख लो उसका क्या फायदा मिलता है। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा ये जांचने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला था ना, प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट निकलने से पहला कैसा व्यू है ऐसा देखना। अगला,
डिजिटल दस्तावेज किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं करता या नहीं कर सकता है? डिजिटल दस्तावेज जो होता है, डिजिटल हस्ताक्षर होता है, वो पीडीएफ को भी प्रमाणित कर सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग को भी कर सकता है, दस्तावेज की हार्ड कॉपी। अब यहां पर दस्तावेज की हार्ड कॉपी को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नहीं करता है, ठीक है ना। यहां पर ईमेल संदेश से कोई डॉक्यूमेंट हो उसको भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को कैसे डिजिटल साइन करोगे आप? नहीं कर सकते। अगला है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। अगला है, निम्न में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है? आज ही सुबह बताया था ना कि एक व्यक्ति को इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट सेवा यानी आईएसपी की जरूरत पड़ती है, मोडेम की जरूरत पड़ती है और वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, और दोस्तों मैं बिल्कुल उम्मीद से कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप पेपर को फाड़ के आए होंगे। आप लोगों की कमेंट इतने खतरनाक होने चाहिए, आगे आने वाले एग्जाम में बच्चे जान जाएं कि वैकेंसी गुरु वास्तव में तैयारी करवाता है बच्चों की, और अच्छे नंबर के लिए तैयारी करवाता है, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट जितने अच्छे होंगे मैं पिन करूंगा कमेंट, जिसका जो भी अच्छा कमेंट होगा। अगला प्रश्न है 13वां, और मुझे प्रत्येक बच्चे का लाइक और कमेंट चाहिए, ध्यान रखना। इतना कुछ कर दिया आप लोगों के लिए, मेहनत अपनी वैकेंसी गुरु टीम कर रही है, केवल आप लोगों के लिए करती है दोस्तों। आप लोगों से केवल इतना सा चीजें मांगते हैं। किसी दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? एंटर। आज सुबह की लाइव क्लास में बताया था। जीमेल में कंपोज करने पर एक नया मेल संदेश लिख सकते हैं। कंपोज से क्या कर सकते हो? नया ईमेल लिख सकते हो, तो नया ईमेल संदेश लिख सकते हो। यह प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जब कॉलम की चौड़ाई बड़ी हो जाती है और क्या हो जाता है, उसका कॉलम की चौड़ाई छोटी रह जाती है और टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, ऐसे में कौन सी एरर आती है मित्रों एरर आती है हैशटैग वाली। बताई थी ना आप लोगों को, याद होगी, बिल्कुल सही करके होंगे। अगला है, एक सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वेबसाइट से क्वेश्चन है, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार करो। एक सुरक्षित वेबसाइट में HTTPS होता है और पैडलॉक होता है, मैंने वीडियोज में बताया था और आपको वेबसाइट भी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें वेब पते के शुरुआत में HTTPS आता है, बिल्कुल सही है, और दूसरा इसके ब्राउजर विंडो के फ्रेम में पैडलॉक का चिन्ह होता है, बिल्कुल सही है। .com का इससे कोई मतलब नहीं है, तो पहला और दूसरा सही है। तो 16 में अगर आपने 1 और 2 किया है तो बिल्कुल सही करके आए हो। अगला है, MS पावरपॉइंट 2010 में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हो, आज ही सुबह की क्लास में बताया था, तो आप एस्केप बटन दबाते हो। मैंने ऐसे बताया था ना, ESC ऐसा बटन लिखा होता है, उसको एस्केप कहते हैं। तो एस्केप कुंजी हम दबाते हैं, अगर आपने किया तो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, और हूबहू प्रश्न मिल रहे हैं, एक प्रश्न ऐसा नहीं जो अलग से आया है। अब इसके बाद भी अगर आप पास नहीं होते हो ना, कुछ नहीं करके आते, तो दादाओं में था का हाथ जोड़ चुप लीजिए। 18वां, निम्न में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? मित्रों इसके लिए हम Alt+F4 कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। Alt F4 शॉर्टकट की होती है बंद करने की, ठीक है। 18वें में ऑप्शन ए। अगला 19वां, कौन सा एक सर्च इंजन है? आज ही सुबह बताया था, गूगल। यानी आज सुबह की क्लास में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू मिले हैं, वो भी ऑप्शंस के साथ, ये आप ध्यान रख लो। तो इसका सही जवाब होगा गूगल सर्च इंजन है। अगला है, मेमोरी को TB, KB, GB और MB में सही क्रम से व्यवस्थित करो, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। यहां पर बड़ा क्या है, फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे मतलब अवरोही क्रम में, बड़ा छोटा छोटा छोटा, ऐसे देखना है ना। तो सबसे बड़ा TB होता है, उसके बाद GB होता है, उसके बाद MB, उसके बाद KB। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन C, TB, GB, MB, KB। अगर आपने C किया तो बिल्कुल सही है। अगला, MS Excel 2010 में निम्न में से कौन सा चार्ट का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों रेक्टेंगल नाम का कोई चार्ट नहीं होता, एरिया भी होता है, पाई भी होता है, लाइन भी होता है। तो ऑप्शन बी अगर इसका आंसर करके आए हो तो बिल्कुल ही सही करके आए हो। दोस्तों मजा आ गया मेरे को तो पेपर देखकर, आपको कैसा लगा या आप मुझे कमेंट में बताओगे, है ना। मुझे तो ये सच बता रहा हूं, मजा आ गया पेपर देखकर दोस्तों। अगला है, CPU निम्नलिखित दो घटकों से बना होता है। CPU को दो भागों में, दो भाग CPU के कौन कौन से हैं? CU और ALU। CU और ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, दो भागों से मिलकर बना होता है। अगला, सेम हूबहू प्रश्न मिल गया, ऑप्शंस भी सेम है। यदि आप किसी ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है। मित्रों BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, हूबहू प्रश्न मिला है, सेम ऑप्शंस मिले हैं। अगला, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है?
दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का उदाहरण इनपुट और आउटपुट है, सबको पता है आप लोगों को, इनपुट आउटपुट, बाकी सब तो सॉफ्टवेयर से ये सारे। नेक्स्ट है ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या कहलाते हैं। कल ही शाम की लाइव क्लास में बताया था ना, डेस्कटॉप पर ऐसे चिन्ह होते हैं, डेस्कटॉप पर ये वाले, इनको आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आइकन। सेम ऑप्शन मिला है ना, सेम क्वेश्चन मिला है ना, ठीक है, तो दबाकर लाइक कीजिए। अगला एनवीएसपी पोर्टल का उपयोग क्या है मित्रों? बताया था नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, यानी वोटर्स के लिए काम में आता है। देखो मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए बिल्कुल काम में आता है, सही है। अपने बूथ एससी पीएससी जानने के लिए, ठीक है। उपयोग यहां पर सॉरी पूछ रहा है, उपयोग नहीं किया जाता, ध्यान से सुनो, उपयोग नहीं किया जाता, ये तो काम में होता है, ये भी काम में आता है। नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में बिल्कुल सही है। तो मतदाता को ईमेल भेजने के काम में नहीं आता, बिल्कुल डी इसका सही जवाब रहेगा। 26 में अगर डी जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। अगला, कई बार अपन क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। 27वां प्रश्न है, खालिस्तान एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। एमएस पावर पॉइंट। मित्रों एमएस पावर पॉइंट में एक टीचर जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिना ब्लैक बोर्ड के अच्छे से पढ़ा सकता है। अगला, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है मित्रों? या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। अगला, एमएस वर्ड में खालिस्तान आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने की अनुमति देता है। स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन से अपन स्क्रीन स्प्लिट करके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट यानी विभाजित करना। अगला है निम्न में से एमएस वर्ड विकल्प को इसके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। इंडेंट क्या होता है मित्रों? इंडेंट पैराग्राफ के बाएं दाएं में निश्चित मात्रा में जगह बनाता है। दूसरा, वाटरमार्क क्या होता है? पृष्ठ की सामग्री के पीछे घोषित टेक्स्ट लिखता है। और स्पेसिंग क्या होता है? चयनित पैराग्राफ के नीचे रिक्त स्थान जोड़ता है, यानी पहले में क्यू, दूसरे में आर, तीसरे में पी, क्यू आर पी, ऐसा क्यू आर पी ऑप्शन डी। देखो जैसी ये जिस भी विद्यार्थी का मेरे पास पेपर आया है उसने भी ऐसा ही डी किया है, बिल्कुल सही करके आया है। और हूबहू सारे प्रश्न मैंने बताए थे आप लोगों को। एमओसी का गए लो मित्रों, एमओसी का पूरा नाम कितने बार आया था? 5 बार रिपीट किया था मैंने, हर वीडियो में क्वेश्चन आता था ये। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बिल्कुल सही है। अगला, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सा तार काम में आता है? एचडीएमआई। अपने ऑनलाइन टेस्टों में क्वेश्चन है एचडीएमआई। अगला है, मान लीजिए किसी डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं। अब आप डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों बताया था ना, सेम प्रश्न मिला है। देखो यानी मैंने बोला था एक फोल्डर यहां पर है, इसके अंदर और फोल्डर है, इस फोल्डर को आप उठाकर इधर लेकर जाओगे तो फोल्डर भी जाएगा और अंदर की फाइलें भी जाएंगी, यानी डायरेक्टरी के अंदर फाइलें भी जाएंगी, उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरी भी जाएंगी। अर्थात ए और बी दोनों, ऑप्शन डी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही है। सेम प्रश्न और सेम ऑप्शंस मिले हैं। अब ये मत कर देना कि वो पेपर बनाने वाला वैकेंसी गुरु से पढ़ता है, ऐसा नहीं है। बस ये संयोग है और ये हमारी टीम जो है वैकेंसी गुरु उसका एक अनुभव है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर मिला पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, और ध्यान रहे ए बी सी डी चारों यहाँ पर मिला लो। इसके अलावा भी अगर आपको पीडीएफ के रूप में आंसर की मिलानी है तो वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर भी हम अभी अपडेट करने वाले हैं, तो आप यहां पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है ना, अपडेट आपको मिलेगा। 34वां प्रश्न है, खालिस्तान पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने काम में आता है। बस टिकट के लिए आरएसआरटीसी, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है। अगला, सीडी रोम और डीवीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है? सीडी रोम यानी लिखने योग्य और आरडब्ल्यू यानी लिखने और मिटाने योग्य। अब देखो वे एक जैसे हैं, गलत, दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य। तीसरा है, सीडी रोम में सीडी आरडब्ल्यू की तुलना में अधिक जानकारी होती है। चौथा, सीडी आरडब्ल्यू को लिखा जा सकता है लेकिन सीडी रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। तो ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वैकेंसी गुरु से तैयारी करके कैसा लगा मित्रों, कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना। और ध्यान रहे आगे भी आने वाले एग्जाम्स में हम वैकेंसी गुरु आपकी ऐसे ही तैयारी करवाता रहेगा, मजे से तैयारी करवाता रहेगा। आप ऐसे अच्छा करते रहोगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थी पास हो गए। और आप लोगों से निवेदन है, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप को रेटिंग 5 स्टार जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मित्रों नमस्कार, वैकेंसी गुरु परिवार के आप सभी सदस्य बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को पास होने के लिए शुभकामनाएं। मित्रों सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख सकते हैं। बाय बाय।